परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आपने वैदिक ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है, आपने पश्चिमी ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हिमालय के रहस्यमय इलाकों में होने वाली अहम गणना से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ज्यादातर धर्म और संस्कृतियों ने विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित किया है। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र को बौद्ध धर्म की कई शाखाएं महत्व देती हैं। तिब्बत, चीन, नेपाल और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में फलने फूलने वाली बौद्ध संस्कृति से अपने आप विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित हुई। इस ज्योतिष शास्त्र में 12 साल का एक चक्र होता है। पहले साल का प्रतिनिधित्व माउस यानी चूहा करता है। इसी तरह खरगोश, सांप, बाघ, भेड़, ड्रैगन, वृष, सुअर, घोड़ी, बंदर और पक्षी 12 सालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध गणना काफी सटीक मानी जाती है। इसकी वजह है कि ये ज्योतिष शास्त्र प्राचीन बौन, चीन और भारतीय ज्योतिष शास्त्र का समागम है। अपने पिछले एपिसोड में हम आपको जानकारी दे रहे थे राशियों के बारे में। आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे अश्व राशि के बारे में। अश्व चीनी राशि चक्र के 7वें स्थान पर स्थित राशि चिन्ह है। इसका तत्व अग्नि है। दिन को 11 बजे से 1 बजे के बीच जन्मे सभी व्यक्तियों की राशि अश्व यानी घोड़ा होती है। अश्व राशि वाले सामाजिक प्राणी होते हैं। लोगों से मिलना जुलना, दोस्त बनाना और समारोह में शामिल होना इनकी पहली पसंद होती है। अश्व राशि में जन्म लेने वाले लोग खुश मिजाज और आकर्षण का केंद्र होने की वजह से खुश रहते हैं। इनमें नेतृत्व का गुण भी जन्मजात माना जाता है। अश्व राशि वाले अपनी ईमानदारी और स्पष्टवादिता के लिए प्रशंसित होते हैं। बात करें अगर अश्व राशि की दूसरी राशियों के साथ संबंधों की, तो आपको बता दें अश्व राशि और श्वान राशि का विवाह काफी शुभ माना जाता है। इनकी जोड़ी गृहस्थ जीवन में अंतिम अवस्था तक मजबूत रहती है। इस राशि के लोग अगर मिलकर व्यवसाय करें तो भी काफी उन्नति होती है। अश्व शक्ति का प्रतीक है और टाइगर भी। बुद्धिस्ट ज्योतिष के मुताबिक दोनों राशि वाले स्वतंत्रता प्रेमी और जोखिम उठाने में विश्वास रखते हैं। अश्व और टाइगर राशि वाले मिलकर अगर कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता मिलना लाजिमी है। मतलब साफ है, दोनों राशि वाले व्यक्तियों को साथ मिलकर कार्य करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं अश्व और सर्प राशि के बीच के संबंधों पर। दोनों ही राशियां उत्तेजक और आकर्षक मानी जाती हैं। इन दोनों राशियों के बीच तालमेल हमेशा अच्छा रहता है। बौद्ध मान्यताओं में अश्व राशि को चूहा राशि का परम शत्रु कहा गया है। इन दोनों राशि वालों के बीच हमेशा एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव ही रहेगा। बेहतर है दोनों राशि वालों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। बात करें अगर अश्व और सुअर राशि के बीच के संबंधों की, तो आपको बता दें अश्व अग्नि तत्व प्रधान है और सुअर जल तत्व प्रधान। अग्नि और जल का परस्पर बैर माना गया है। ऐसे में इन दोनों राशियों वालों को साथ मिलकर कोई भी कार्य करने की बात ही नहीं सोचनी चाहिए। इसी तरह अश्व और ड्रैगन राशि वाले मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें अश्व राशि वाले को ड्रैगन के प्रति समर्पण का भाव रखना पड़ेगा, तभी निभ पाएगी।
वहीं बुद्धिस्ट ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अश्व और अश्व राशि वालों के बीच संबंध हमेशा प्रेम पूर्वक रहेंगे, यानी दोनों राशियों वाले मिलकर कार्य करें। अश्व और बंदर राशि वालों में तात्विक साम्यता बताई जाती है, यानी दोनों राशि वालों के बीच संबंध अच्छे रहते हैं। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaskar, Tilak. I'm Tenzin Jimba, an astrologer from Mansikha. The following are the daily predictions for the month of October based on Buddhist astrology. 29 October, Friday, 22nd day of 9th lunar month. Today is Sabbath Tujin, the Buddha Shakyamuni's descent from the heaven. The element combination of the day is earth-water, which is very auspicious combination that could bring hopes in your life. Basically a good day for celebration, parties and game. However, since the Biti, Sada, Sinpung and Helki all are fallen on this day, you are highly recommended to stay away from doing any kind of important activities, especially in the morning till 12 noon. Starting new business venture is highly risky and you are suggested to avoid this kind of business deal on that day. Thank you. See you tomorrow at same time, same place. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन? बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान। कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। अगर उसको आप ना सुने और उसको प्रैक्टिस नहीं करें, अगर आप लोभ, क्रोध ऐसा करके अगर गंदगी से भरे हुए हैं तो वो किसी का काम का नहीं रहता है। तो इसीलिए सर्वप्रथम आपको यही कोशिश करना है कि ये त्रुटियां अपने मन से हटाएं और आप ध्यान से सुनेंगे और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे और वो भी पूरे साफ और पॉजिटिव थॉट के साथ अच्छे मोटिवेशन से हम इसको अमल करेंगे। इस तरह से आपको सुनना होगा, तब आप जो है किसी भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्ति करने का योग्य बनता है। तो अपने आप को पहले प्रिपेयर तो करें, योग्य हो। अब खुद योग्यता ना होते हुए हम जितने भी कोशिश करें तो आप एग्ज़ाम में तो आपको तो रिजेक्ट होना है ना। तो इसीलिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको होना पड़ेगा। तो इसीलिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसको आप ध्यान में रख करके सुनिए। अब समझ में आया मेरे ख्याल से ना। अब इसके बाद अब छठ पे मैं समझता हूँ कि असल में हमारा जो भी इस तरह का आपको अभिषेक का इंतज़ाम किया जाता है, ऐसा अवसर पर पहले छक करके अपने स्थान को ग्रहण करने का होता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी एक अधिवेशन का साथ में जुड़ा हुआ है या सबके साथ कहीं कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं या कहीं कुछ हो रहा है, तो ये पूरा कन्वीनियंट नहीं भी हो सकता है।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप किसी ने छाक किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय में आप लोगों से कहूँगा कि छाक में किस्म किस्म का छाक होता है। तो अगर संक्षेप में मैं कहा जाए तो गुरु को प्रणाम करने का एक तो बदन से प्रणाम करने का हो सकता है, एक प्रणाम करने का जिसको वाक कहा जाता है, बोली से या अपना आवाज़ से उसको प्रणाम करने का होता है, और सबसे बड़ा बात दिल से प्रणाम करने का होता है। तो इसीलिए जबकि हम बदन से लुई से जब छाप करते हैं तो उसमें फिर लंबा छाप पे होता है जिसको च्यांग छाप कहा जाता है, और छोटा छाप पे होता है जिसको कुम छाप कहा जाता है। पूरा बदन को लंबा करके और छोटा करके जसलाई सुन्देर भन्छ त्यसलाई साष्टाङ्ग भन्छ, साष्टाङ्ग टोक्नु। तो इसीलिए अब यहाँ को मैं कन्वीनियंट सुविधा के हिसाब से मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप मन से छाप करें, और साथ में हाथ, केवल हाथ ऐसा जोड़ करके करने से होगा, क्योंकि खड़े होना सारा चीज़ करने में असुविधा होगा। तो इसलिए ऐसा करके गुरु के प्रति प्रणाम करना। इसके बाद तीसरा जो मैंने बात कही, अब मंडे, अब मैं लामा लोगों से निवेदन करता हूँ कि तीसरा क्रिया जो है गुरु को हमें ऐसा आपके आशीर्वाद प्रदान करें, और उसी के लिए गुरु को हम मंडल चढ़ाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मंडल में खास विशेषता क्या है? जबकि हम मंडल जब चढ़ाते हैं तो उसमें आप थोड़ा बताइए, मैं थोड़ा ठीक नहीं बता पाऊँगा। दावे सूंदंग मसूंगे धादु सुवा धादु मसूवा, जो अपने को बिलोंगिंग हो या ना बिलोंगिंग भी हो, सबको आप क्या कहेंगे, विजुलाइज करके या उसको और भगवान को चढ़ाया जा सकता है। तो उसी तरह से अपने गुरु को, मंडल को इस तरह से जब चढ़ाते हैं तो उसका फल जो होता है, आपको मेरिट, जिसको गेवा कहा जाता है या जिसको पुण्य कहा जा सकता है, वो बहुत बड़ा आपको हासिल हो सकता है। जो पनि तपाईहरुले कल्पना गरेर चढाउन सक्नुहुन्छ या अकल्पित जो सामान हुन्छ त्यो सबै गुरुलाई चढाउनुपर्छ। यो अभिषेक गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ, र एउटा कुरा अघि भयो कि गुरुबाट अभिषेक गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले प्राणायाम गर्नुपर्छ भनेर, भोग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तपाईँहरू तर कहिले पनि कसैले पनि गरेको देखिनँ, र त्यो चाहिँ विधि पुऱ्याउनुहुन्छ। तपाईँले सर्वप्रथम रोक्नुहोस् पहिला, अनि तपाईँहरूको मनमा विचारमा जे पनि कल्पना गर्न सक्ने चिजहरू र अकल्पित चिजहरू छ त्यो सबै सर्वप्रथम लामालाई, आफ्नो गुरुलाई अर्चना गर्नुपर्छ। त्यो सबै तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् मनबाट। या अब मंडे दीदी साज नंबर सबको पता है ना, साशी पे की जानने वाला भी होगा। साज बजे जो में बाद सांगे शिंदो में दे बेवाये जोग नामदा शिला जुबराशो एदामा बोरोरना न काशे लुंगा ये सुमो लंजे de sumo gezo rinje mendre sambe gozan jube soje ba loye lame lama ye dama kunjo sumlambe toje wange shene dala jenge lao dos edama gororena mendre la gamne ya da ya me
अभिषेक गर्नु थाप्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो चढाइलामा मुन गुरुलाई चाहिँ कुसुम भनिन्छ। त्यो चढाउने विधि चाहिँ अहिलेसम्म बौद्धहरूको छ। र त्यसपछि